सभी लोग को मेरा प्रणाम। आज हम लोग साइना नेहवाल की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में कौन-कौन से योग हैं, जिस कारण से उन्होंने इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त की, इतनी बुलंदी पे पहुँची और नंबर 1 खिलाड़ी बनी। भारत की तरफ से महिला वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की। तो आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से ये सब हासिल कर पाया और उनकी कुंडली में कौन-कौन से ऐसे योग हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा सफलता इनको दिलाई। तो सबसे पहले इनकी कुंडली खोल लेते हैं, लग्न कुंडली। और इनका जन्म जो था 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। और इनका लग्न में गुरु का बैठना, पहले हम ग्रहों की स्थिति बताते हैं। लग्न में गुरु बैठे हैं, द्वितीय स्थान में केतु, षष्टम में चंद्रमा, सप्तम में शनि, अष्टम में शुक्र, राहु व मंगल का होना और दशम में सूर्य व बुध का युति। अब देख लेते हैं यहां पर जो ये जन्म कुंडली है 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 3 नंबर मतलब मिथुन लग्न। और मिथुन लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध देव। वो बैठे हैं जाके कुंडली के 10वें भाव में। और जो 10वें के स्वामी हैं वो होते हैं यहाँ पर गुरु, जो कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं लग्न में ही। अगर आप देखें यहाँ पर गुरु और बुध दोनों का आपस में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन दोनों ने किया है। तो परिवर्तन योग यहाँ पर सबसे पहला योग ये बन रहा है, परिवर्तन। गुरु जब भी लग्न में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति हर कंडीशन में सीखने की हिम्मत रखता है और कहीं ना कहीं उसे कुदरती, ईश्वर प्रदत्त उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती हैं, बहुत ऐसे गुण होते हैं कि वो थोड़ा भी अगर मेहनत कर ले तो जल्दी से कोई चीज़ सीख सकता है और उसको गुरु भी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर लग्न में गुरु का होना इनकी पर्सनालिटी को निश्चित तौर पे बहुत निखारता है। और दशम में बुध का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। साथ में सूर्य, दशम में जब भी सूर्य होते हैं, सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। दशम स्थान दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है और इस दिशा में सूर्य अत्यधिक बलवान होते हैं। तो दशम में सूर्य का होना, इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को शासन प्रशासन से बहुत सहयोग मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनको शासन प्रशासन से सहयोग है ही। जो भी इन्होंने अच्छे टूर्नामेंट जीते उसके बाद में इनको तेलंगाना स्टेट की तरफ से इनको बहुत सारा सम्मान मिला और एक आईएएस लेवल का इनको पोस्ट भी इनको ऑफर की गई थी। और हालांकि इनको तो शासन प्रशासन से सहयोग और सम्मान इस प्रकार से मिलते ही रहते हैं, क्योंकि दशम स्थान में सूर्य हमेशा शासन प्रशासन से सहयोग दिलाते हैं। एक और चीज है, दशम में सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पिता से जातक को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाड़ी बनने में इनके पिता का भी सहयोग था। कहा जाता है कि जब भी बचपन में, जब ये साइना बहुत छोटी थी, उस समय पे इनके पिता इनको लगभग 25-30 किलोमीटर इनका स्टेडियम था, जहाँ पर इनके पिता इनको स्कूटर पर बैठा के ट्रेनिंग के लिए ले जाया करते थे। तो ये कहीं सो ना जाए, क्योंकि उस समय बहुत छोटी थी, तो इनकी माँ भी इनके पीछे बैठ के इनको लेके जाती थी। तो कहीं ना कहीं इनके पिता का और माँ का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इनके खिलाड़ी बनने में। तो दशम में सूर्य का होना, पिता से भी सहयोग मिलता है, शासन प्रशासन से भी सहयोग। सूर्य बुध की युति अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, बुद्धादित्य योग बन रहा है।
और अगर आप देखें बुध की 7वीं जो पूर्ण दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे है, इसलिए चतुर्थ भाव माँ का भी सहयोग और इनको घर, मकान, वाहन, भूमि, हर चीज का इनको सहयोग मिल रहा है। और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है शनि। शनि देव सप्तम में बैठ के दिग्बली हो जाते हैं। आज हम लोग इसमें कुछ विशेष देखेंगे कि कुंडली में कुछ जो ग्रह हैं वो विशिष्ट कारक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। तो यहाँ पर शनि जो है, शनि का सप्तम में होना भी अच्छा माना गया है। और अगर शनि सप्तम में है तो कहीं ना कहीं शनि अपने आप को तो बलवान कर लेते हैं। बाकी और चीजें देखने को देखना चाहिए। और शनि सप्तम में होना एक चीज को दर्शाता है, कभी कभी विवाह विलंबित करता है। और ऐसा जातक उसका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा मैच्योर, उम्र में बड़ा, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो कहीं ना कहीं इनसे 4-5 साल उम्र में बड़े हैं, 5 साल उम्र में बड़े हैं। उनका नाम है पी कश्यप और वो लगभग 5 साल मेरे हिसाब से बड़े हैं इनसे उम्र में। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही एक मैच्योर और अच्छा इनको जीवन साथी मिला। बाकी शनि का लग्न पे दृष्टि डालना ये भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है, शनि प्रदर्शित करता है कठिन परिश्रम को, प्रतिदिन करने वाले कार्य को, डेली रूटीन जिसको कहते हैं, और बाकी निरंतरता को, मेहनत को, परिश्रम को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इनके अंदर, किसी भी खिलाड़ी के अंदर, हमने जैसा बताया कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा भी खिलाड़ी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है बिना किसी संकोच के, बिना किसी लापरवाही के। तो शनि की दृष्टि लग्न पे कहीं ना कहीं इनको अत्यंत मेहनती बनाता है, और जिस कारण से इन्होंने सफलता प्राप्त की। गुरु और शनि का आपस में दृष्टि संबंध भी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मैच्योर बना देता है, क्योंकि गुरु है ज्ञान, शनि है मेहनत, और शनि है परिश्रम, है ना। अगर आपके पास ज्ञान भी है और परिश्रम भी आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलनी तय है। और शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखें तो नवम भाव पे है। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पे होना अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। कहा जाता है यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो भा। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसके बल में वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पर शनि ने नवम भाव की वृद्धि कर दी, मतलब भाग्य का सहयोग इनको भरपूर है। उसके अलावा जो लग्न पे दृष्टि, वहां पर भी सहयोग, और शनि की 10वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पे है जो मित्र दृष्टि है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर शनि की दृष्टि इनको भूमि भवन वाहन हर चीज का सुख दिलाने वाली है। उसके अलावा अगर देखें चंद्रमा इनका जरूर यहाँ पर षष्टम में बैठा है, लेकिन चंद्रमा 3 डिग्री तक ही वृश्चिक राशि में नीच का होता है, उसके बाद में निर्मल हो जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु का केंद्र में होना और सूर्य का दशम में होना अपने आप में श्रेष्ठ है। बाकी अगर देखें तो कुंडली का अष्टम भाव जो है, यहाँ पर अगर मंगल को सबसे पहले हम देखते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है और 10 डिग्री के यहाँ पर मंगल है। तो कहीं ना कहीं इनको मंगल अपने आप में बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि 11वें भाव पे,
जो आय का भाव होता है, तो जो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा आय दिलाने वाला है। और जैसा आप सभी को पता है, किसी खिलाड़ी को कितनी आय होती है किसकी, आप सभी को पता है, उसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं। और उसके बाद में मंगल की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पे, जो भी अत्यंत श्रेष्ठ है, यहाँ पर भी धन संपत्ति मंगल दिलाने वाले होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव से अचानक संपत्ति भी मिल जाती है। देखा जाता है अचानक कहीं संपत्ति मिल जाना, कभी कभी इनको अचानक कोई पुरस्कार मिल गया या कोई मेडल जीता, उसके बाद में राज्य सरकारें कई करोड़ का इनाम देती हैं, वो भी अचानक। और ऐसे व्यक्ति को जमीन से गड़ा हुआ धन भी मिल जाता। तो आजकल के समय में कोई जमीन से नहीं धन पाता है, हाँ, मेहनत से अचानक जरूर इनको धन मिलता है। और वही मंगल की 8वीं दृष्टि तृतीय भाव पे है, जो पराक्रम भाव होता है कुंडली का। तृतीय भाव पे मंगल की दृष्टि, जो तृतीय भाव पराक्रम का है, और मंगल पराक्रम का सबसे ज्यादा कारक है। मंगल बल प्रदान करता है, आपको साहस देता है पराक्रम करने के लिए। तो मंगल खुद पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल के इनको पराक्रमी बना रहा है, बलवान बना रहा है। और एक और चीज देखें, मंगल का जो चौथी दृष्टि है 11वें स्थान पे, कहीं ना कहीं वो भी इनको खेल में सफलता दिलाती है, क्योंकि मंगल का संबंध जब भी पंचम से हो, एकादश स्थान से हो, 11वें भाव से, मतलब तब भी व्यक्ति को स्पोर्ट में सफलता मिल जाती है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कर दें शुक्र राहु मंगल के बारे में। शुक्र और मंगल, इनका संबंध भी अपने आप में अच्छा है, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर जो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता, और शुक्र यहाँ पर है पंचमेश। तो जो भी क्रिएटिविटी इनका कार्य है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो खेल में यहाँ पर शुक्र जो है पंचम भाव के स्वामी है और मंगल से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी क्रिएटिविटी है उसको और ज्यादा बल मिल रहा है। मंगल इसमें यहाँ पर और बल दे रहे हैं। और साथ में राहु, हमने आपको बताया राहु पापक ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका ही रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ राहु जो है शुक्र और मंगल दोनों को बल दे रहा है। मंगल यहाँ पर बलवान है और शुक्र भी बलवान हो रहा है। राहु को अगर हम बताएं तो आप राहु को इस प्रकार से समझिए जैसे एलपीजी गैस में आप ऑक्सीजन मिला दें, उसको और प्रबल कर देता है। तो राहु जो है यहाँ पर शुक्र और मंगल को कहीं ना कहीं और ज्यादा बलवान कर रहा है, इस कारण से मंगल इनको और पराक्रम करने को शक्ति प्रदान कर रहा है। और कहीं ना कहीं शुक्र जो क्रिएटिविटी पंचम को रिप्रेजेंट करता है, तो पंचम भाव को भी यहाँ पर बल मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर शुक्र का होना कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति को यूरिन संबंधित विकार दे देता है, किडनी से संबंधित कभी कभी परेशानी देता है, और मधुमेह से संबंधित भी। लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति अपना सही से डेली रूटीन सही रखता है तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप देख सकते हैं कि ग्रह तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्ति का परिश्रम, व्यक्ति का साहस और व्यक्ति का मेहनत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए प्रणाम।